Hello students, in this video we will be discussing about heteropolysaccharides. ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हेट्रो, इसका मतलब है जब दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे से लिंक हो जाए वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वो आगे जाके कोई कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, यानी जब दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स कोई पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो काइटिन, पैक्टिन, हैप्रिन, पैप्टिडोग्लाइकन, एसेट्रा एसेट्रा. अब हम इसके टाइप के बारे में स्टडी करते हैं और उनमें हर एक टाइप के अंदर हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें बेटा, ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एसिडिक, न्यूट्रल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स. ठीक है, सबसे पहले हम एसिडिक पढ़ते हैं. एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब उसके अंदर नेट नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाते हैं. जैसे हम एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल एक चेन के फॉर्म में ये बनता है और इसकी 2 मोनोमेरिक यूनिट होती है. ये एक डाइसेक्राइड है जो ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, इसके अंदर डाइसेक्राइड्स हैं. ठीक है, अब इन डाइसेक्राइड्स की बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स बनती है और वो मल्टीपल यूनिट्स आपका हाइलुरोनिक एसिड को बनाती है. ठीक है, डाइसेक्राइड में फर्स्ट यूनिट है बेटा डी ग्लूकुरोनिक एसिड. एग्जैक्टली बस ग्लूकोज होता है लेकिन इसके 6th पोजीशन पे COOH ग्रुप लग जाता है. ठीक है, और दूसरी सब यूनिट जो इस डाइसेक्राइड में है वो है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन सल्फेट. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. इसका मोलिकुलर वेट है 5 मिलियंस और ये कहाँ मिलता है, जितने भी हमारी बॉडी में लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स है, जैसे हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे सिनोवियल जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है, उन सभी के अंदर ये पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब मैं इसके अगर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँ बेटा, आपका ये फर्स्ट यूनिट है जो बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड है. देखो बिल्कुल मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6th पोजीशन का जो आपका CH2OH होता है उसकी जगह मैंने लिख दिया COO नेगेटिव. ठीक है, दूसरी यूनिट है बेटा एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. इस एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में क्या होता है, जो कार्बन 2nd पोजीशन होती है ना बेटा, देखो ग्लूकोज अमाइन. ठीक है, यानी आप सिंपल पहले ग्लूकोज बनाओ, 2nd पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा दो और उसमें भी फिर आगे जाके एन-एसिटाइल का ग्रुप ऐड हो जाता है. बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है. ठीक है, तो जब इस डाइसेक्राइड की जिसके अंदर पहला है बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड और दूसरा है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इनकी यूनिट्स मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. और इसके बीच में जो लिंकेज है बेटा, ये लिंकेज बनी हुई है बीटा 1,3 लिंकेज. ये 3rd कार्बन है, इसका जो ये वाला ग्रुप है इट विल गेट अटैच्ड विथ C1 ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड. ठीक है, जिसकी वजह से जो ये बॉन्डिंग बनी है इट इज बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, अब हम दूसरे टाइप को एक्सप्लेन करते हैं विच आर न्यूट्रल हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. अब सबसे पहली बात, न्यूट्रल का मतलब है इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, ये नेट न्यूट्रल चार्ज होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल है काइटिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज. अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, जितने भी हमारे क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर या फिर जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच, उन सबका एक्सोस्केलेटन काइटिन ही बनाता है. ठीक है, उसके अलावा जो फंगस है उसके सेल वॉल में जैसे सेलुलोज डला होता है ना प्लांट्स के अंदर, बिल्कुल सेम वे फंगस डला होता है. फंगस के सेल वॉल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसकी मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है बेटा एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की यूनिट है, ये दूसरी एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की यूनिट है. सेम स्ट्रक्चर, सिंपल मैंने ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाया है. इसकी 2nd पोजीशन पे मैंने अमाइन के साथ COCH3 ऐड कर दिया. ठीक है, सेम ऐसे मैंने NH ग्लूकोजामाइन बनाया, उसके बाद COCH3 यूनिट ऐड कर दी. ठीक है, और इनके बीच में जो लिंकेज है बेटा ये है बीटा 1,4
लिंकेज, ठीक है। दिस लिंकेज इज फर्स्ट कार्बन और ये दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन, इनके बीच में जो लिंकेज है इसीलिए इसको हम बोलते हैं β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट होती है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ काइटिन, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप किसी भी टाइप से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको ट्रीट कराओ फिर भी इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा पेप्टिडोग्लाइकन्स का, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया उनके सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरी एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसके साथ 4 टेट्रापेप्टाइड, ये 4 अमाइनो एसिड है, इसकी एक तेल की तरीके से एक फॉर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये हमारी एक यूनिट है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की, ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये हमारी दूसरी यूनिट है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है बेटा, इस म्यूरामिक एसिड के जो ये थर्ड पोजीशन है, इस थर्ड पोजीशन से एक ओ ब्रिज बन रहा है और वो ओ ब्रिज जाकर अटैच हो रहा है CH3CO, ठीक है, विच इज योर म्यूरामिक एसिड, ठीक है। आपका क्या है, पहले आपने क्या बनाया है, ग्लूकोजामाइन बनाया है, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन के ऊपर CHCOCH3 की बॉन्डिंग करा दी है। उसके बाद इसमें 4 अमीनो एसिड की एक पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है विच इंक्लूड्स L-एलानिन, D-ग्लूटामिक एसिड, L-लाइसिन और D-एलानिन, ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। और इसमें जो एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के बीच में जो ये ब्रिज है ये होता है β1,4 लिंकेज, ठीक है। बिकॉज जो ये बॉन्ड है इट इज इन बीटा पोजिशन और इसके जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ये लिंकेज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज β1,4 लिंकेज। उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें इसके नाम से, देखो बेटा इसके अंदर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, विच मीन्स प्रोटीन्स, यानी इनके अंदर हम ये बोल सकते हैं ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ना कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर पॉलीसेकेराइड्स 1% से लेके कितना भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल ले ओवल एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसके अंदर 1% पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें म्यूकोप्रोटीन्स की, ठीक है, उनके अंदर 80% पॉलीसेकेराइड है, ओनली 20% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी अक्रेंस की बात करें, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हार्मोन्स जैसे FSH, TSH जो हमारा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सभी ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। हमारे एंजाइम जैसे पेप्सिन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें ग्लाइकोप्रोटीन से ही बनी हुई होती है, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ में हायर अमाउंट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं ये प्रोटियोग्लाइकन्स है, ठीक है, बिकॉज दे हैव हाई अमाउंट ऑफ GAGs, ठीक है, उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे।